नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे व्यवहार न्यायालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से, जो कि है झारखंड में। यहाँ पे एक और वैकेंसी आ चुकी है। तो यहाँ पे पद का नाम है तो अनुसेवक और चालक। तो यहाँ पे सामान्य के लिए अनुसेवक के लिए 4 है और चालक के लिए 1। और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वैकेंसीज है और चालक के लिए 1। तो यहाँ पे अनुसेवक की टोटल 14 है और यहाँ पे चालक की 2। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता तो पद के नाम है अनुसेवक की 18,000 से उनका वेतन स्टार्ट होता है और चालक का 19,900 से। और दोनों में मैट्रिक यानी आपका 10वीं क्लियर होनी चाहिए, या तो फिर आपने 10वीं के अलावा कोई डिप्लोमा किया होना चाहिए। और चालक के पास LMV लाइसेंस होना चाहिए। LMV मतलब जो कार चलाने में यूज़ होता है, उसे लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस कहते हैं, वो होना चाहिए। आप दोनों ये दोनों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और साक्षात्कार यानी आपका एक इंटरव्यू होगा और ड्राइविंग के बेस के ऊपर एक टेस्ट लिया जाएगा। उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना जरूरी है और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या PWBD, कमजोर जो EWS हेतु झारखंड सरकार मान्य निर्धारित आरक्षण नियम लागू होंगे इनके लिए। और महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा को भी आरक्षण लागू होंगे। जो पद उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा दिनांक 1/8/2022 को कम से कम 18 वर्ष तथा सामान्य जाति के लिए 35 वर्ष, पिछड़ी जाति, अन्य पिछड़ी जाति के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 38 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। और जैसे कि आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, आपका एज सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशन के क्वालिफिकेशन के जो मार्कशीट होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं, और जो कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उस कास्ट के सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे दिखाया गया है सहस्त्र लिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी यानी हिंदी में लिपि में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम और चाईबासा को संबोधित करते हुए आपको एक बड़ा पोस्ट कार्ड लेना है। उसके ऊपर ये एड्रेस लिख देना है और उस एड्रेस के अंदर आपको एक और लिफाफा डालना होगा जिस पे आपका नाम लिखा होना चाहिए, आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए। और जो बड़ा लिफाफा है उसके ऊपर ये जो विज्ञापन संख्या है, ये विज्ञापन संख्या लिखनी है। और जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है कि आवेदन पद का नाम है ये। यानी आप अगर चालक के लिए आवेदन कर रहे हो तो आवेदन पद चालक। तो वैसे आपको एक बड़े पोस्ट कार्ड पे लिख के ये इनके ऑफिस पे पोस्ट से या डाक से या खुद आपको जाना पड़ेगा। और 28/2/2023 के पहले आपको वहाँ पे ये पहुँचाना पड़ेगा। वहाँ पे ऑफिस टाइम रहेगा 10:30 से 5 बजे तक का। आपके 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो हाल ही के हो, और 40 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए जिस पे आपका एड्रेस होगा। जो लिफाफे पे आपका एड्रेस होगा उस पर 40 रुपये का डाक का टिकट चिपका होना चाहिए। अगर 40 रुपये का टिकट नहीं मिलता तो 10-10 वाले 4 भी आप चिपका सकते हो। वैसे कुल आपको कुछ भी करके 40 रुपये के टिकट वहाँ पे आपके जो पोस्ट है उस पर चिपकाने हैं। तो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जो भी डॉक्यूमेंट है मैं आपको PDF में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहीं से डाउनलोड कर सकोगे। और आप उम्मीदवार एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, एक से अधिक नहीं कर सकते। अगर आप चालक के लिए आवेदन कर रहे हो तो आप सिर्फ चालक के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यानी आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान एवं अंकित होगा, उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। यानी जो पोस्ट आप अंदर भेजते हो आपके नाम और आपके एड्रेस की, उसी के अंदर आपका कॉल लेटर आएगा। यानी जो भी इंटरव्यू का डेट और टाइम होगा वो उसी पोस्ट पे आपके घर पे आ जाएगा। तो आप अपना पता बिल्कुल क्लियर लिखें ताकि पोस्ट आपके घर तक आने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ लिखा है लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, तो आपको ये विज्ञापन संख्या लिखनी है। और आवेदित पद का नाम, यानी आवेदित पद के बाद आपको जो भी ये पद है उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आप चालक के लिए अप्लाई करते हो तो आपको चालक लिखना है। बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यकता है, यानी रीड हो वैसा लिखे। अगर आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उसका जितना भी खर्चा है वो आपको खुद को देना होगा। गवर्नमेंट उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देगी। संख्या जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि पदों की संख्या कभी भी बढ़ाई जा सकती है या घटाई भी जा सकती है। और आपको ये जो पता है यहाँ पे आपको पोस्ट लेके जाना है या फिर आपको पोस्ट करना है या फिर आपको खुद वहाँ पे जाना होगा ये देने के लिए। जैसे कि यहाँ लिखा है डाक से भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट से या हाथों हाथ वहाँ पे जाके दे सकते हैं। तो ये उनका नाम है। सेवा में प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। तो ये एड्रेस पे आपको भेजना है। और यहाँ पे फॉर्म की बात कर लेते तो यहाँ पे फॉर्म हमें कैसे भरना है, ये काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। तो बहुत ही इजी फॉर्म है दोस्तों, यहाँ पे कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है। जैसे कि यहाँ पे विज्ञापन संख्या, तो विज्ञापन संख्या हमने पहले ही देखी है। ये विज्ञापन संख्या है तो यही हमें आगे फील्ड करनी है। तो हमें यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिखनी है। यहाँ पे पद, तो जो पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हो उस पद का नाम लिखना है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकाना है और चिपका के ही साथ में भेजना है। यहाँ पे हिंदी में आपका नाम लिखना है और अंग्रेजी में आपका नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। और यहाँ पे आपके पिता का नाम। और जैसे कि यहाँ पे आपका नाम लिखना है तो आपका नाम और सरनेम दोनों पूरा नाम यहाँ पे लिख देना है। तो जन्म तिथि, तो आपकी बर्थ डेट यहाँ पे लिखनी है। और जिस दिन आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, भेजते हो, वो दिन यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे वो दिन आपकी कितनी एज होती है वो लिखनी है। तो वो कैसे होगी, तो वो आप गूगल पे जाके एज कैलकुलेटर एक वेबसाइट है, वहाँ से आप उसे गिन सकते हो। यहाँ पे आपका जो घर का एड्रेस है वो लिखना है। और ये जो है, जो एड्रेस पे आप रहते हो और उस पे चाहते हो कि आपका कॉल लेटर, उसी पे इंटरव्यू का कॉल लेटर वहाँ पे आए, तो आप एड्रेस, वही एड्रेस उस पोस्ट पे लिखना होगा। और यहाँ पे अगर आप पढ़ाई या कामकाज की वजह से कहीं दूसरे शहर में रहते हो और वो आपका पता हो दूसरा, तो वो दूसरा पता आप यहाँ लिख सकते हो। और जो आपके आधार कार्ड में जो आपका ओरिजिनल रेसिडेंस प्रूफ है होता है, जो रेसिडेंस एड्रेस, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे ईमेल आईडी, और यहाँ पे भारतीय लिखना है, राष्ट्रीयता तो भारतीय। तो यहाँ पर 10वीं के बेस पे, तो यहाँ पे आपके जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, 10वीं 11वीं 12वीं, तो यहाँ पे 10वीं आपने कौन से बोर्ड से की है, वो कौन से वर्ष में आपने कंप्लीट किया है, आपके परसेंटेज क्या थे, और आप श्रेणी क्या थी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे। विशेष योग्यता प्रमाण पत्र संज्ञा, तो जैसे कि अगर आपके पास आपने कोई कोर्स किया हो, जैसे ट्रिपल सी है या कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हो, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। और उसके सर्टिफिकेट भी है, आप फोटोकॉपी आप उसमें भेज सकते हैं।
यहाँ पे लिखा गया है क्या अनुसूचित, अगर आप यहाँ पे EWS कैटेगरी से है तो यहाँ पे हाँ है तो हाँ लिखे और ना है तो इसे ना लिखे। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि सामान्य जाति, तो जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पे जो भी आप मेल फीमेल हो तो यहाँ पे महिला या पुरुष वैसे मेंशन करना है। और 14 नंबर में क्या आप निशक्त हैं, यानी निशक्त यानी जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए है। अगर कोई हैंडीकैप है तो यहाँ पे हाँ और नहीं है तो ना। क्या वर्तमान में आपने किसी सरकारी संस्था निगम में कार्य किया है? अगर आपने किया है तो हाँ करना है, और कहाँ पे किया है, कब किया है और कौन से पद पर थे आप, वो यहाँ पे मेंशन करना है। और जिस दिन आप अप्लाई करते हो उस दिन की डेट यहाँ लिखनी है। और आपने जहाँ से ये फॉर्म फिल किया है, यानी जो आपका गांव है, या आप कोई शहर में रहते हो तो वहाँ का गांव का नाम या शहर का नाम यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपकी साइन करनी है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो चिपकानी है। ध्यान रखें कि फ़ोटो निकले नहीं, हो उस तरह से अच्छी तरह से चिपका के भेजें। ये सब ब्लैंक छोड़ देना है। आपको सिर्फ यहाँ पे अपना नाम लिखना है, आपके पिता का नाम है और आपका एड्रेस वापस यहाँ पे लिखना है। तो ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यही सारी मेन जानकारियाँ थी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे पाने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।